गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पोर्ट्स तैयारी की खबर या सेगमेंट पे आप सबका वेलकम। मेरा नाम शशांक याग्निक है। खेल जगत की अभी तक की जो भी कुछ खबरें आई हुई हैं वो सारी की सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है अगर आप इस 5 से 6 मिनट की वीडियो को पूरा देख लेंगे तो अभी शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। सबसे पहली खबर जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ मैच से जुड़ी है। कल के आपने पूरा मैच देखा होगा तो डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ओवरऑल में रिजल्ट बता देता हूँ। चेन्नई और हैदराबाद के बीच जो मैच हुआ, चेन्नई ने ज़बरदस्त जीत हासिल करी और एक फाउंडेशन उनको चेन्नई को इस मैच में मिला था। फैफ डू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ने जो ज़बरदस्त बल्लेबाजी के ज़रिए दिया था, उसके बाद 127 रन 129 रन तक टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा था। एक अच्छा फाउंडेशन मिल गया था और फिर जो भी फॉर्मेलिटी थी बाकी के रन्स की वो आकर के इनके प्लेयर्स ने फिर पूरी कर दी। तो इस तरीके से चेन्नई को इस मैच में जीत मिली और लगातार ये जीतती आ रही है। चेन्नई की टीम अच्छा प्रदर्शन करती हुई आ रही है। 6 मैचेस में से 5 मैच ये टीम जीत चुकी है और पॉइंट्स टेबल की बात करें तो अभी चेन्नई की टीम जो है वो टॉप पर है। अब दूसरी खबर ये है कि धोनी ने इस मैच के बाद टीम की तारीफ़ करी है और प्लेयर्स को पिछले सीज़न के कंपैरिजन में इस सीज़न कैसा खेल रहे हैं वो ये बताया है उन्होंने सबके सामने। अब उन्होंने बोला धोनी ने कि पिछले सीज़न के मुकाबले जो प्लेयर्स हैं इस बार ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहे हैं। और चाहे आप बात करें चेन्नई का जो प्रदर्शन चल रहा है, फैफ डू प्लेसिस की आप बात करें, लगातार वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। मोइन अली एक अच्छा टीम में इंक्लूजन हुए हैं, उनकी वजह से और ज़्यादा अच्छा बैलेंस टीम को मिला है। तो इस वजह से धोनी ने काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं अब की बार। और टीम जब अच्छा प्रदर्शन करती है तो कौन सा कप्तान खुश नहीं होगा। टीम के जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं उन्होंने भी धोनी की तारीफ़ करी थी इससे पहले भी, और उन्होंने भी बोला था कि इस बार प्लेऑफ का ही नहीं, हमें तो लग रहा है कि इस बार कप भी CSK ही जीतेगी। तो इस तरह से सब चल रहा है। अभी CSK के जो भी फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि जिस तरह से लगातार जीत मिलती हुई आ रही है चेन्नई को, आप सब तो यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ लेते हैं। आज डबल हेडर मुकाबले हैं। मुंबई और राजस्थान की टीम आमने सामने होंगी और KKR और दिल्ली की टीम आमने सामने होंगी। तो ये दोनों मैचेस आज होने वाले हैं, इसके लिए आप तैयारी कर लीजिएगा। फुल ऑन एंटरटेनमेंट आपको स्पोर्ट्स तैयारी के ऊपर मिलने वाला है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं तो वो है रिकी पॉन्टिंग से जुड़ी हुई खबर। अब आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो भी प्लेयर्स हैं वो वापस जाने के लिए, कुछ प्लेयर्स उनमें से वापस जाने के लिए प्रयास कर रहे थे अपने और वहाँ पर, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक नया रूल आया, उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से इस रूल को लागू करा कि 15 मई तक भारत से डायरेक्टली जाने वाली फ़्लाइट्स बैन कर दी गई हैं। तो उसके बाद से जो पैनिक सिचुएशन थी उसको लेकर के रिकी पॉन्टिंग ने जवाब दिया है। रिकी पॉन्टिंग ने बोला है, एक बयान दिया उन्होंने। रिकी पॉन्टिंग ने बोला है कि हम अभी जिस पोजीशन में हैं और जो बाहर चल रहा है हम बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं और वापस जाना अभी बहुत एक छोटा सा मुद्दा है अगर आप कहें तो, क्योंकि जो बायोसिक्योर बबल में जिस तरीके से टीम के साथ में सभी लोग जुड़े हुए हैं, सपोर्ट स्टाफ जुड़े हुए हैं, प्लेयर्स जुड़े हुए हैं, तो एक सिक्योर्ड प्लेस है। लगातार आपकी टेस्टिंग चल रही है, सारी चीज़ें हैं। तो जो अगर आप देखेंगे बायो बबल के बाहर जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएटेड है उसके कारण जो प्लेयर्स जाना चाह रहे हैं, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने ये बोला है कि अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आप ज़्यादा सेफ़ हैं और एक ये अच्छी चीज़ है। लेकिन वहाँ जाने का जो मुद्दा है, अपने देश वापस लौटने का जो मुद्दा है, ये बहुत ही छोटा सा मुद्दा है और इसको इतना बड़ा नहीं देखना चाहिए। तो रिकी पॉन्टिंग की तरफ से एक ही स्टेटमेंट था। अब उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप कहें या फिर आप ऑस्ट्रेलिया से कहें तो एक अच्छी खबर आई है। ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी, जो प्लेयर्स यहाँ पर, जो सपोर्ट स्टाफ यहाँ पर हैं IPL में, उनसे जुड़ी हुई। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन जो वहाँ पर है उसके जो चीफ़ हैं उन्होंने बोला है कि हम बातचीत कर रहे हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से इस बारे में और कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ फ्रेंचाइजीज से भी बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि IPL के बाद एक प्राइवेट प्लेन से, प्राइवेट आप कहें चार्टर्ड प्लेन से जो भी प्लेयर्स यहाँ पर हैं, जो भी सपोर्ट स्टाफ यहाँ पर हैं, उनको अपने देश वापस बुलाया जाए। तो इस बारे में बातचीत चल रही है। थोड़े समय पहले क्रिस लिन ने इस बात के लिए बोला था कि हम चाहते हैं कि IPL के बाद एक चार्टर्ड प्लेन के ज़रिए हम सबको ऑस्ट्रेलिया बुलाया जाए और वहीं पर उस तरीके से पूरा प्रोसीजर हो। वो नहीं जा रहे कि इंडिविजुअली या फिर जो पब्लिक प्लेन्स होते हैं, फ़्लाइट्स होती हैं, उसमें वो ट्रैवल करें। तो इस वजह से बताया था। साथ साथ आपको तो पता ही है कि जो स्टेटमेंट भारत की तरफ से आया है, जो IPL की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि जो भी प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं उन सब की सेफ़्टी, उन सब की सिक्योरिटी भारत की जिम्मेदारी है और IPL ख़त्म होने के बाद उन सारे प्लेयर्स को सेफली उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। ये भारत की तरफ से कहा जा चुका है। IPL की जो काउंसिल है उसकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट एक दिया जा चुका है। तो इस तरह से चीज़ें अभी चल रही हैं। अब कुछ प्लेयर्स अपना नाम भी वापस ले चुके हैं। एडम ज़ैम्पा, केन रिचर्डसन अपना नाम वापस ले चुके हैं। एंड्रू टाई ऑस्ट्रेलिया वापस पहुंच चुके हैं। तो जो भी कुछ चल रहा है अभी उसको देखते हुए एक पॉजिटिव न्यूज़ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए, ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट स्टाफ के लिए ये आई हुई है। अब इसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद
जो आईपीएल के बाद सबसे ज़्यादा फोकस में जो चीज़ रहेगी वो रहेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से जुड़ी खबर है। आई होप अगर आपने स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब किया होगा तो ये खबर आपको पहले ही पता चल चुकी होगी, लेकिन अभी क्योंकि सेगमेंट चल रहा है, जो भी खबरें आई हुई हैं वो सारी की सारी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो उस लिहाज से इस खबर को भी कवर कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ से न्यूजीलैंड ना जा कर के आईपीएल के बाद डायरेक्टली वो इंग्लैंड चले जाएंगे, ऐसा जा सकते हैं मतलब आप कहें तो, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर प्लेयर्स यहाँ से जाएंगे तो उसके बाद में फिर उनको वहाँ पर भी क्वारंटीन सर्व करना पड़ेगा 2 हफ्तों का जो कि रहेगा, और वो उन सारी चीज़ों में समय भी ख़राब होगा और इतना ज़्यादा समय भी नहीं होगा। तो यहाँ से प्लेयर्स डायरेक्टली इंग्लैंड चले जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, तो उस मैच के लिए टीम इंडिया के साथ ही हो सकता है कि न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर्स चले जाएँ। अब न्यूजीलैंड के जो ओवरऑल प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें केन विलियमसन एक बड़ा नाम है, ट्रेंट बोल्ट एक बड़ा नाम है, मिचेल सैंटनर जिनसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलने की उम्मीद है। तो इस वजह से एक ये बड़ी खबर थी न्यूजीलैंड से जुड़ी हुई। उसके बाद नॉन क्रिकेटिंग फील्ड की तरफ आप बढ़ेंगे तो फिर आईओसी ने एक गाइडलाइन जो मेजर्स रहते हैं, कोविड मेजर्स जो रहते हैं, उसके लिए एक बुकलेट जारी कर दी है। ओलंपिक के जो भी प्लेयर्स आएंगे उन सबको उनका मेजर्स का पालन करना पड़ेगा। और एक अभी ये आप कहेंगे एक एडिशन उन्होंने जारी करा है, दूसरा एडिशन शुक्रवार को जारी होगा, तो उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं और सेफ्टी मेजर्स सारे उसमें दिए गए हैं। अब एक खबर तो ये थी, लेकिन दूसरी खबर जो आ रही है, जापान में भी अभी कुछ जगहों पर कुछ क्षेत्रों में इमरजेंसी एक तरह से आप बोल सकते हैं लागू हो रखी है, और उसके चलते जापान के जो सर्वेज़ वहाँ पर लगातार चल रहे हैं और जो वहाँ पे लोग रहने वाले हैं उन लोगों में से 70 to 80% लोगों का मानना है कि ओलंपिक नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं किस तरीके से सारी चीज़ होती हैं, लेकिन वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, सब कुछ सिक्योर्ड रहे, सारे लोग सिक्योर्ड रहें, सारे प्लेयर्स सिक्योर्ड रहें, हमारी तो बस उम्मीद यही है। इसके बाद आखिरी खबर की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारी 8वीं खबर है इस सेगमेंट की। वो खबर है फुटबॉल से जुड़ी हुई। चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल मुकाबले में चेल्सी और रियल मैड्रिड के बीच में ये मैच हुआ और ये मैच ड्रॉ पे जाकर के ख़त्म हुआ। 1-1 की स्कोर लाइन पर ये मैच ख़त्म हुआ। तो एक ये खबर थी। तो तमाम खबरें जो भी कुछ अभी तक आई हुई थी वो सारी हम कवर कर चुके हैं और आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर रोज़ एंटरटेनिंग वीडियोस मिलते रहते हैं। इस तरह के आपको वीडियोस, जैसा खबरयार है, इस तरह के आपको वीडियोस भी मिलते रहते हैं। साथ साथ जो चैट्स होती हैं मैच के दौरान वो भी आप एंजॉय करते ही होंगे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा नाम शशांक याग्निक है, आप देख रहे थे स्पोर्ट्स यारी।